आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि आपके शब्दों में कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ क्या है? हमारा देश पवित्र नदियों का देश है। यहाँ पर दो नदियों का जहाँ भी संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं और प्रयाग का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश में जितने भी प्रयाग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रयाग इस प्रयाग क्षेत्र का प्रयागराज जिसको कहते हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्तवाहिनी सरस्वती का संगम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवासुरों का समुद्र मंथन हुआ उस समय जो अमृत निकला, उस अमृत को राक्षसों से बचने के लिए गरुड़ देव ने उस अमृत कुंभ को वहाँ से ले करके जब इधर उधर वो दौड़ते रहे, उस समय प्रयाग के संगम क्षेत्र में और उज्जैन के शिप्रा नदी के पानी में और हरिद्वार के गंगा में और नासिक के गोदावरी में अमृत बिंदु गिरने के कारण उस मुहूर्त पर उन स्थानों में स्नान करने से जीवात्मा को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस परंपरा से ये कुंभ चला आ रहा है। प्रायः कुंभ जो है 12 साल में एक बार होता है, लेकिन उसको अर्ध कुंभ भी मानते हैं। 6 साल में जो होता है, 12 साल में जो होता है उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। अभी जो चल रहा है 12 कुंभों का जब 12 हो जाता है, वो 144 साल में 44 साल में इसको महाकुंभ कहते हैं। इस प्रकार इस समय प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ का पर्व जनवरी 13 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 13 को पूर्णिमा का स्नान हुआ, 14 को मकर संक्रांति का स्नान हुआ और 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान हुआ। अभी फरवरी 3 तारीख को वसंत पंचमी का स्नान होगा और 12 तारीख को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान हो करके ये महाकुंभ का पर्व पूर्ण हो जाता है। महाकुंभ है, ये कुंभ मेला जो है उसको वैश्विक स्तर पर आप कैसे देखते हैं? हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी अगर उसको समझना चाहें, विश्व को समझाना चाहें तो क्या शब्द होंगे? देखिए, विश्व बहुत बड़ा है। विश्व में अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं। बहुत से लोग हम लोग परंपरा से, धर्म से, भाषा से, देश से अलग अलग मानने को बैठ गए। वैसे तो मानव समाज यदि एकजुट रहता, मानवीयता को यदि संभालते तो सभी मानव खुशी से, सुखी से रह सकते हैं। हम लोग धर्म, भाषा, जाति से यदि अलग हो जाते हैं तो मेरा श्रेष्ठ, तेरा श्रेष्ठ के चलते एक दूसरे के साथ झगड़ा, द्वेष, मात्सर होने लगता है। आजकल हमको देखने को इधर उधर थोड़ा सा मिलता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने पूरे विश्व में भेदभाव के कारण राग द्वेष न बढ़े, सब में सौहार्द्रता, सामरस्यता बनी रहे, इस उद्देश्य से ऐसे प्रयाग क्षेत्रों में स्नान करने का एक बहुत बड़ा त्यौहार उन्होंने प्रारंभ किया। आप लोग देखते हैं
कि प्रयाग में हजार लाख ने करोड़ों की संख्या में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़, अभी कुंभ होने तक 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं। इसमें विदेशी लोग भी हैं और हिंदू परंपरा के जितने भी अलग अलग धर्मान सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं। वैसे यहाँ किसी के लिए स्नान करने के लिए किसी के मनाही नहीं है। सरकार बहुत अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था किया है। यहाँ के मंडलेश्वर जगतगुरुओं ने अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर लोगों के रहने की व्यवस्था किया है, प्रसाद की व्यवस्था किया है, प्रशासन ने साफ सफाई की व्यवस्था रखा है। हम लोग यहाँ गंगा तट पर दशाश्वमेध घाट में प्राचीन जंगमवाड़ी मठ में आने वाले सभी भक्तों के लिए निवास और प्रसाद और पूजा की व्यवस्था किया है। इन सारे व्यवस्था के पीछे एक ही उद्देश्य है, हम अपने भेदभाव को भूल करके सब में एकता आ जाए, हम सब एक हैं। ये भावना यदि आ जाती है तो विश्व में शांति समाधान फैल सकता है। मुख्य रूप से मनुष्यों के द्वारा ही अशांति फैलती है और मनुष्य समझदार हो जाए, सब में मानवीयता दृष्टि से देखा जाएगा, तब जो है विश्व में शांति होगी। वैसे तो राजनीतिक अलग है, व्यावहारिक ढंग से अलग है, लेकिन हम लोग धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भेदभाव दूर करके हम एक करके जीने की जो कला है, ये संगम स्नान से सबको प्राप्त होता है। यही वैश्विक शांति का एक फलस्वरूप हो जाएगा। पवन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा। तीर्थराज प्रयाग की महिमा ये तो है, मुख्य रूप से यहाँ गंगा यमुना का संगम माना जाता है। हमारे देश के सभी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि गंगा भगवान शिव के जटा से निकली हुई है और ये अपने गंगोत्री से गंगा सागर तक जो बहने वाली गंगा है, तो कहा जाता है गंगा सभी का पाप हरण करती। इतना नहीं है, केवल स्नान करने से नहीं, उसको देखने से उसको ध्यान करने से भी मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए गंगा यमुना का जो संगम है सभी नदियों के संगम से अत्यधिक है और योगायोग से प्राकृतिक रूप से यहाँ बहुत विशाल जमीन भी गंगा का मिल रहा है। लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं महीना भर, अपने आत्मशुद्धि का कल्याण का मार्ग समझते हैं। इसलिए और कुंभों की अपेक्षा प्रयाग का जो कुंभ है अपने आप में एक विशिष्ट कुंभ माना जाता है। महाराज, कल्पवास की विधि क्या है? चाहिए कल्पवास और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवश्य करना चाहिए कल्पवास में? प्रायः हमारे संस्कृति में जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को अंततोगत्वा संन्यास आश्रम स्वीकार करके ही मुक्ति को पाने के लिए बताया गया है। तो संन्यास लेने से पहले हमको वानप्रस्थ करना पड़ता है। पहले ज़माने में 60-70 साल के बाद प्रत्येक गृहस्थ अपने बाल बच्चों को सारा व्यवहार सौंप करके जंगल में जा करके अपना पूजा पाठ तपश्चर्या करते करते बाद में संन्यास हो करके मुक्ति पाते थे। लेकिन आजकल जंगल में जाना मुश्किल है, जंगल में नहीं रह गए, इसलिए यहाँ एक महीना भर अपना घर द्वार छोड़ करके गंगा के वालों पर छोटा सा कुटिया बना करके रोज़ गंगा स्नान करना, एक समय भोजन करना अपने हाथ से बना करके, जितना हो सके उतना जप तप करके करने से
ऐसे 12 साल जब आदमी एक कल्पवास करता है, उसके बाद वो संन्यास लेने के लिए योग्य हो जाता है। इसलिए यहाँ कल्पवास का अधिक महत्व बताया जाता है। भगवान, आप जिस परंपरा से आते हैं, शैव, वीर शैव परंपरा शैव परंपरा से कितनी अलग है? हमारे देश के धार्मिक परंपरा में जिसको हम शैव धर्म करते हैं, वो अत्यंत प्राचीन माना जाता है। जितना शिव प्राचीन है उतना शैव धर्म प्राचीन है। उसमें एक प्रमुख शाखा वीर शैव, उसी को लिंगायत भी कहा जाता है। तो वीर शैव का अर्थ होता है जो विरोध रहित होता है, किसी के साथ विरोध नहीं करता है, ऐसे विरोध रहितम शैवम वीर शैवम विदुर्बुधाः। तो किसी व्यक्ति के साथ वैर न करने वाला और गुरु दीक्षा में प्राप्त अपने इष्टलिंग जी को, शिव जी को हमेशा अपने शरीर पर धारण करता है और प्रतिदिन जहाँ भी रहेगा वहाँ अपने बाएं हथेली पर रख करके उसकी पूजा करके फिर उसको धारण करता है। इस प्रकार इष्टलिंग धारण करने वाला जो शिव भक्त है उसको वीर शैव कहते हैं। उनको अपने शरीर को ही मंदिर मान लेता है। देहो देवालय प्रोक्तः, उसका शरीर ही एक प्रकार का शिवालय क्योंकि शिव का अधिष्ठान होने से वो शिव मंदिर कहा जाता है। जितना शैव परंपरा प्राचीन है उतना ही वीर शैव परंपरा प्राचीन है। इस धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान शिव के आदेश के अनुसार उनके 5 शिवगण, एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्र्यक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर, एक कृतयुग में आए थे। त्रेता युग में एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र, पंचवक्त्र के नाम से त्रेता युग में आए। द्वापर युग में रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण के नाम से आए। इस कलयुग में रेवणाराध्य, मरुड़ाराध्य, एको रामाराध्य, पंडिताराध्य, विश्वाराध्य के नाम से आए। इन 5 आचार्यों ने भूलोक में धर्म की स्थापना, धर्म के प्रचार करने के लिए 5 पीठों की स्थापना की है। एक पीठ उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, हिमालय में, ओखीमठ में एक पीठ है, उसको केदार पीठ कहा जाता है। उसके बाद काशी में ज्ञान सिंहासन महापीठ है, उसी की शाखा ये प्रयाग का है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सद्धर्म सिंहासन पीठ है। आंध्र में श्रीशैलम में सूर्य सिंहासन पीठ है और कर्नाटक में चिकमंगलूर जिला में एक बालेहोन्नूर अथवा रंभापुर पीठ है। इसे 5 पीठ वीर शैव धर्म के आचार्यों के 5 पीठ हैं। इनके अनुयायी शिवाचार हजारों संख्या में प्रत्येक प्रांत में शिवाचार है। इस प्रकार इष्टलिंग धारणा, उसकी पूजा करने को प्रचार प्रसार करने के लिए 5 पीठ, अनेक शाखाएं यहाँ स्थापित हो गए। वो अनादिकाल से आज तक वो अक्षुण्ण रूप से चल रहा है। प्रायः इष्टलिंग धारणा करके पूजा करने वाले जो समाज है वीर शैव समाज, उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है। इधर उत्तर भारत में थोड़ा सा कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा है, महाराष्ट्र में अधिक संख्या में है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरला में अधिक संख्या में मिलते हैं। इस प्रकार करोड़ों संख्या में वीर शैव पूरे भारत में व्याप्त है। महाराज, ये जो शंकराचार्य होते हैं एक तो, और जो शैव अखाड़े होते हैं, इनका क्या संप्रदाय होता है? जैसे ये किस उसमें आते हैं? ये जगतगुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हिंदू संस्कृति को रक्षा करने के लिए उन्होंने 4 पीठों की स्थापना किया।
वो 4 पीठ की जगत इधर आए हुए हैं। उनके हिंदू संस्कृति संरक्षा करने के लिए उन्होंने अखाड़ा बनाया, दशनामी अखाड़ा बनाया, और उसके अंदर ये नागा साधु भी होते हैं। ये नागा साधु इस संस्कृति को रक्षा सेना के रूप में वो लोग करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ में जहाँ जहाँ कुंभ होता है, ये अखाड़ा वाले दशनामी अखाड़ा वहाँ जाते हैं, नागा साधु जाते हैं, सभी जा कर के उनका जो स्नान की परंपरा है। हमको प्राचीन परंपरा से जहाँ भी ये मंगल स्नान होता है वहाँ पर जंगमों को अधिक महत्व दिया जाता है। नागा साधु अखाड़ा के सन्यासी लोग भी जंगम परंपरा, जो इष्टलिंग धारण करने वाले जंगम होते हैं, उनको अधिक महत्व दे करके पहले उनको नहलाते हैं, उसके बाद वो नहाने की परंपरा प्रारंभ से आई हुई है। ये जो शोभा यात्रा होती है छावनी प्रवेश की, पहले ये नगर प्रवेश कहा जाता था, अभी नाम चेंज हो गया है, इसका इतिहास क्या है और ये कब से शुरू हुआ था, अगर इसका कोई इतिहास? जैसे हम लोग किसी भगवान को प्रतिष्ठापना करने के लिए बाहर से जब हम क्षेत्र से भगवान की मूर्ति वगैरह लाते हैं, उनको शोभा यात्रा करके लाते हैं। वैसे साधु संत भगवान का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। वो लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए, अपना मंगल आशीर्वचन देने के लिए आ रहे हैं। उनका एक प्रकार का इस नगरी में स्वागत करने के लिए उनकी शोभा यात्रा से यहाँ उनको स्वागत होता है। प्रतिष्ठापना के बाद जब स्नान करने जाते हैं उस समय उनके उत्सव के साथ शोभा यात्रा निकलते हैं। वैसे हमारे भी 5 आचार्य फरवरी 8 तारीख को यहाँ जंगमबाड़ी दशाश्वमेध घाट से संगम पर्यंत अड्डपालकी महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उसके लिए स्पेशल ट्रेन भी है। दक्षिण भारत के बहुत से कलाकार उसमें आएंगे। एक अलग जो कभी नहीं देखे वैसे एक दृश्य जो है 8 तारीख को देखने को मिलेगा। भगवान, पाप कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा है, पाप का अर्थ होता है जो निषिद्ध आचरण जो हम करते हैं। शास्त्रों में जिसको नहीं करने को कहा जाता है उसको करने से पाप हो जाता है। जो करने को कहा उसको करने से पुण्य होता है। जैसे सत्य बोलना, पूजा करना, जप करना, ध्यान करना, इसको करने से पुण्य होता है। जैसे चोरी करना, लबाड़ बोलना और निषिद्ध आचरण करने से पाप होता है। वैसे तो 5 प्रकार के महापातक बताए जाते हैं, और तो कितने प्रकार उसका गिनती नहीं है। निषिद्ध आचरण करने से जो पाप होता है, उस पाप के प्रक्षालन करने के लिए, जैसे कपड़ा मलिन होता है उसको धोने के लिए हम साबुन लगा कर स्वच्छ करते हैं, वैसे जप तप स्नान से ही आदमी अपने पापों को शुद्ध कर सकता है। दया क्या है? दया का अर्थ होता है जैसे कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उनके ऊपर करुणा करके, करुणा करके उनको सहानुभूति देना, उनको सहायता करना। जैसे अन्नदान किया, वस्त्रदान किया, विद्यादान किया। जिसके मन में दया है वही व्यक्ति दान कर सकता। जिसके मन में दया नहीं है वो कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए दया जो है सब में अनिवार्य है। दया होने से, दया सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सवाल है, एक तो दान क्या है और धर्म क्या है? धर्म जो है मूलतः 10 प्रकार का होता है। धर्म का मतलब पुण्य कमाने के रास्ता। हाँ, धर्म कहते हैं धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धिस धर्म। जिस आचरण से हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे, परलोक में भी सुखी रहेंगे, उस आचरण को धर्म कहते हैं। तो 10 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, पूजा, जप और ध्यान। ये धर्म के 10 विधान हैं। अर्थात पुण्य संपादन करने के लिए एक मार्ग में 10 मार्ग। जैसे प्रयाग आने के लिए अनेक मार्ग होते हैं,
वैसे आदमी को पुण्य संपादन करने के लिए शास्त्र में 10 मार्ग बताए, उसमें दान भी है। सत्य बोलना, प्राणी की हिंसा नहीं करना, दया करना, जप करना, ध्यान करना, इष्ट देव की पूजा करना, ये सभी उसमें आते हैं। उसमें दान भी उसमें आता है। जैसे दान जो है ना, कलयुग में बहुत सबके लिए करने के लिए हो सकता है, संभव है। जैसे स्नान करना सबके लिए संभव नहीं होगा, जप करना संभव नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठे किसी न किसी को कुछ अपने हाथ से दान देंगे, वो भी पुण्य का भाजन हो जाता। इसलिए कलयुग में सुलभ धर्माचरण दान कहा गया। गुरु कौन है महाराज, और ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म तत्व को जानता है उसी का नाम गुरु है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा को। गुरु का अर्थ होता है अज्ञान को दूर करने वाला और ज्ञान को प्रदान करने वाला महापुरुष को हम लोग गुरु कहते हैं। तो गुरु कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान के कारण गुरु बन जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा, जो सच्चिदानंद रूप है, जो सबसे बड़ा है, प्रपंच से भी बड़ा है, जिसके वजह से सृष्टि होती है, जिसके द्वारा रक्षा होता है, जिसके द्वारा संहार होता है, वही ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहणत्वाद ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा है, इस प्रपंच के रूप में जो अभिव्यक्त होता है उसी का नाम ब्रह्म है। हर किसी का ब्रह्म अलग अलग हो सकता है महाराज? ब्रह्म एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ब्रह्म तत्व एक है, लेकिन हम उसको नाम रूप दे करके अलग अलग भगवान के नाम से पूजा करें। ब्रह्म तत्व एक है, हमारा आराध्य अनेक हो सकते हैं, उसके अंदर एक ही। जैसे हम लोग घर बनाया, मठ बनाया, अंदर का आकाश एक ही रहता है, चाहे मठ का आकाश हो, घर का आकाश हो। जैसे आकाश एक है, जैसे बिजली है, विद्युत शक्ति एक ही होती है। किसी से बल्ब से प्रकाश निकलता है, पंखा से हवा निकलती है, और टीवी से शब्द और चित्र निकलते हैं। वैसे शक्ति एक है, उसका उपयोग अनेक होता है। इसलिए ब्रह्म तत्व एक ही है, उसके अनेक रूपों में उसकी पूजा हो जाती है। महाराज, आपके अपने गुरु की बहुत सारी बातें होंगी जो हमेशा आपकी स्मृतियों में रहती होंगी। कोई एक बात जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं अपने गुरु की, या अगर आपको वो शेयर करना है, बताना है, तो गुरु की वो अनमोल वाणी हमारे साथ शेयर करें, आपके अपने गुरु की। हाँ, हमारे गुरु परंपरा में जो मुख्य रूप से कहा जाता है कि वैर भाव से मुक्त होकर रहना, विरोध भाव, किसी के साथ विरोध नहीं करना, तो विरोध रहित होकर के रहना, ये सब के लिए अच्छी बात है। विरोध से क्या होगा? परस्पर वैर बढ़ता जाता है और किसी को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए निर्वैर भाव से रहना हमारे गुरु लोगों ने हमको जो सिखाया है, हम प्रपंच को सबको बताएंगे। घर में हो, गांव में हो, देश में हो, सब निर्वैर भाव से रहने से जग में शांति हो सकती है। इसलिए निर्वैर भावना रखना ये सबसे अच्छी बात है। त्रिपुंड का महत्व जो लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं? त्रिपुंड जो है भस्म का द्वारा किया जाता है। तो भस्म जो है भगवान शिव का अत्यंत प्रिय अलंकार है। ऐसे तो सब पूरा भस्म का लेप करते हैं। भस्म लगाने की विधान है, एक भस्म स्नान है, एक भस्मोद्धूलन है और त्रिपुंड धारण। त्रिपुंड धारण जो होता है वो 3 अंगुलियों से भस्म लगा करके कपाल पर धारण करते हैं। तो इसमें जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का प्रतीक माना जाता है, और 3 पुंड जो होता है और भक्ति वैराग्य ज्ञान के संकेत माने जाते हैं। और जो भी शिवभक्त होगा अपनी पूजा पाठ करते समय त्रिपुंड अवश्य धारण करके वो करना चाहिए। महाराज, भगवान शिव के जो चिन्ह है, तरीके से जैसे त्रिशूल हो गया, उसमें भी 3 है, डमरू हो गया, या उनका त्रिनेत्र हो गया। अगर ये जो सिंबल, महत्वपूर्ण सिंबल है,
एक तो इन कितने प्रकार के हैं जिनको आप लोग में एक वरीयता में रखते हैं ये और उनका महत्व? देखिए, 3 की संख्या जो है मुख्य रूप से सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तो मेन होता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद उसका नाश हो जाता है। ये उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने के 3 तत्व हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु उसके पालन करता है, महेश्वर उसका संहार करता है। तो आदमी के पास 3 प्रकार गुण होते हैं। एक सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। इस प्रकार 3 संख्या बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, वैसे हमारे सिद्धांत में गुरु, लिंग, जंगम। गुरु मतलब जो दीक्षा देता है, जंगम मतलब जो ज्ञान देता है, लिंग मतलब हम जो पूजा करते हैं। तो एक ही तत्व के 3 प्रकार हो जाते हैं। जैसे भोक्ता, भोज्य और भोजयिता। संसार जो है जीवात्मा है, भोक्ता है, परमात्मा है, प्रेरक है, और प्रपंच जो है भोग्य है। इस प्रकार 3 का सारे संसार में सब जगह उसको जोड़ा जा सकता है। अंतिम सवाल, रुद्राक्ष का महत्व, क्या रुद्राक्ष का कोई संबंध इस त्रिवेणी संगम से है, इस महाकुंभ के स्नान से है? क्या रुद्राक्ष का संबंध? नहीं, रुद्राक्ष जो है, जिस समय त्रिपुरासुरों का संहार करना था भगवान शिव को, तो त्रिपुरासुरों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि हमारे जो 3 पुर हैं हमेशा आकाश में उपग्रह के जैसे घूमते रहेंगे। 4 युग समाप्त होने के बाद एक क्षण के लिए तीनों पुर एक साथ आएंगे। उस समय भगवान शिव हमको मारेंगे तो हमको मरना है, तो हमको मरना नहीं। तो उसी प्रकार तो भगवान शिव ने सोचा, जब किसी को मृत्यु का भय नहीं रहता, आदमी अनाचार करना शुरू करता है। तो ये लोग त्रिपुरासुर जो है अनाचार करना शुरू किया, तो उसको संहार करने के लिए सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने एक क्षण में उनको मारना है, तुरंत होगा नहीं, इसलिए भगवान शिव पहले से ही वो त्रिपुर जब जुड़ते हैं उससे पहले, कई दिन पहले उसको देखते बैठे। एक टक देखते बैठने से उनकी आंखों से अश्रु नीचे गिर गए, तीनों आंखों से। तो अक्ष मतलब नेत्र, भगवान के अक्ष मतलब नेत्र से जो पानी गिरे, उस बूंदों से जो पैदा हुआ वृक्ष, रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हुआ, उसका जो बीज है रुद्राक्ष है। इसलिए त्रिपुरासुर संहार करते समय भगवान शिव ने जो योग दृष्टि रखा, उनके 3 नेत्रों से जो अश्रु गिरे, उससे उत्पन्न होने का रुद्र नेत्र समुत्पन्ना रुद्राक्षा लोक पावना। भगवान रुद्र के नेत्र से उत्पन्न जलों से उसकी उत्पत्ति होने का इसको रुद्राक्ष कहते हैं। इसको धारण करने से रुद्र दृष्टि अर्थात भगवान का ही नेत्र हमारे अंग पर है, ये भावना होनी चाहिए। और जिसके ऊपर रुद्र की दृष्टि होती है उसको किसी का दृष्टि नहीं लगती है। इसलिए रुद्राक्ष हमारे एक प्रकार का रक्षा कवच के रूप में काम करता है। क्या रुद्राक्ष में इस तरह की भी शक्ति होती है कि ग्रहों की ऊर्जा को, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ग्रहों की, उसको अपने अंदर संचार कर लेता है, या उनके साथ उसका कुछ इस तरह की बातचीत है? लेकिन ये जो ग्रहों के हिसाब से अलग अलग मुख्य रुद्राक्ष धारण के लिए बताते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से रुद्राक्ष जो होता है उसमें 5 मुख होते हैं। रुद्राक्ष को मुख्य रूप से 5 मुख, भगवान शिव को भी 5 मुख है, इसलिए पंचमुखी परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए वो रुद्राक्ष हमारे पास है तो भगवान शिव हमारे साथ है, ऐसे भावना करके रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।